इंतजार हुआ खत्म, परमाणु हमले में सक्षम मिसाइल की दस्तक। परीक्षण से पहले बौखलाया चीन, मच गई खलबली। मारक क्षमता को देख फिर से यूएन से पाबंदी लगाने की करेगा मांग। दोस्तों, डीआरडीओ इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक रेस को पार कर चुका है, तो वहीं हवा में मार गिराने वाली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाकर भारत को रूस अमेरिका वाले एलिट क्लब में शामिल कर दिया है। अब भारत के अंदर जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से मार करने वाले स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं और ये तीनों तरफ से आने वाले खतरे से भारत को बचा सकते हैं। डीआरडीओ की छत्र छाया में भारत ने 2019 में अंतरिक्ष तक मार करने वाली एंटी सैटेलाइटों को बनाकर भारतीय जखीरे में शामिल कर दिया है। यह भी भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अमेरिका, रसिया और चीन के बाद यह कारनामा करने वाला भारत चौथा देश बन गया था। अब जरा सोचिए, भारत इस तकनीक के मामले में फ्रांस, ब्रिटेन से बहुत आगे हैं, क्योंकि अभी तक इन देशों ने इस तकनीक पर सफलता हासिल नहीं की है। वहीं दोस्तों, साल 2009 में पहली बार अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया और इसके बाद 2012 तक अग्नि 5 बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अभी भी लगातार उसकी रेंज को बढ़ाने का सिलसिला जारी है। जब भी भारत अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को लेकर नया नोटाम जारी करता है, तो चीन के अंदर इतनी हड़बड़ाहट बढ़ जाती है कि वह अपने ट्रैकिंग शिप युवान 5 को हिंद महासागर में उतार देता है, ताकि चीन को अग्नि 5 मिसाइल की सटीक मारक क्षमता का अंदाजा हो सके। भारत में होने वाले मिसाइलों के परीक्षण पर भी चीन अपनी सैटेलाइटों से नजर रखता है। चीन इस वक्त अंतरिक्ष में 750 से भी ज्यादा सैटेलाइटों को एक्टिव कर रखा है। वहीं इनमें से जो 350 से ज्यादा सैटेलाइट है, खासकर चाइना की आर्मी के लिए लॉन्च की गई। पहले सैटेलाइटों को लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य मौसम विभाग की जानकारी एकत्र करना और थोड़ा बहुत इसका उपयोग मैपिंग में कर लिया जाता था, लेकिन अब इन्हीं सैटेलाइटों के जरिए दुश्मन देशों की एक जानकारियों को एकत्र किया जा रहा है और इस मामले में चीन भारत से कहीं आगे है। भारत में जब भी कोई मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, किसी भी देश को उस मिसाइल की एक्चुअल रेंज के बारे में पता तो नहीं चलता, लेकिन चीन अपनी सैटेलाइटों की मदद से भारत की मिसाइलों की रेंज को पहचान लेता है। चीन की कोशिश रहती है कि भारत के अंदर जितने भी मिसाइल है मौजूद है, उनकी एक एक जानकारी चीन के पास हो। उधर अग्नि 5 के परीक्षण को रुकवाने के लिए चीन यूनाइटेड नेशन भी पहुंचा। चीन को यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर प्राप्त है। चीन यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य भी है, इसलिए चीन की कोशिश थी कि वह यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पेश करके स्थायी देशों की सहमति प्राप्त कर लेगा और आसानी से भारत के अग्नि 5 मिसाइल पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा, पर ऐसा नहीं हो सका। अमेरिका ने चीन का साथ नहीं दिया। उधर भारत यहीं नहीं रुका, भारत ने अग्नि 5 से एडवांस तकनीक वाली अग्नि 5 प्राइम का निर्माण कर लिया है। तो वहीं अब चीन की एक बार फिर से बेचैनी बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत के डीआरडीओ ने एक नया नोटाम जारी किया है और इस नोटाम में बताया गया है कि अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा जो नया नोटाम जारी किया गया, उसके मुताबिक 18 से 19 मई के बीच अब्दुल कलाम द्वीप को अलर्ट किया है। इसके बीच किसी भी प्रकार के ड्रोन, फाइटर जेट या फिर एरोप्लेन को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। वहीं अभी डीआरडीओ अग्नि 5 प्राइम पर काम कर रहा था, अब कहा जा रहा है इसी मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। यह मिसाइल किसी भी टारगेट पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल की सटीकता बहुत ही उम्दा मानी जाती है। इसमें ऐसे गाइडेंस सिस्टम लगाए गए हैं जिसके जरिए दुश्मन का तबाह होना बिल्कुल तय माना जाता है। अग्नि 5 मिसाइल खासतौर पर पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं है। वहीं आप सोच रहे होंगे कि जब भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है, तो अग्नि 5 प्राइम मिसाइल की क्या जरूरत है। तो आपको बता दें कि अग्नि 5 और अग्नि 5 प्राइम में जमीन आसमान का अंतर है। जहां अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता से लेस होगी, तो वहीं अग्नि 5 प्राइम 7 से 8000 किलोमीटर दूरी तक मार करेगी। अग्नि 5 प्राइम की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने अग्नि 5 की तुलना में इसके वजन को कम कर दिया है। जहां अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही थी, वहीं अग्नि 5 प्राइम की रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर तक मानी जा रही है। आपको बता दें कि डीआरडीओ के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, यह 1680 किलोमीटर के लिए जारी किया गया है।
इसके परीक्षण के बाद यह तय हो पाएगा कि किस मिसाइल का परीक्षण हुआ है, क्योंकि डीआरडीओ के रूल्स के मुताबिक मिसाइल के परीक्षण के बाद ही खुलासा होता है कि किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। उधर भारत के दुश्मन देशों की बात की जाए तो चीन और पाकिस्तान सबसे बड़े दुश्मन देश है और अग्नि 5 प्राइम मिसाइल की रेंज में चीन का एक शहर आता है। केवल चाइना ही नहीं, अग्नि 5 प्राइम मिसाइल से आधे यूरोप तक को कवर किया जा सकता है। बता दें कि 2012 में ही डीआरडीओ की ओर से बताया गया था कि अग्नि 5 मिसाइल का निर्माण कर लिया गया और अब अग्नि 6 के निर्माण पर काम शुरू किया जा चुका है। तो इस बात से यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 मिसाइल पर काम शुरू हुआ है, यह बनकर तैयार हुई है या नहीं, इसकी तो कोई पुख्ता जानकारी अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर चीन अग्नि 5 और अग्नि 5 प्राइम मिसाइल से इतना खौफ खाता है, अग्नि 6 मिसाइल के परीक्षण को लेकर कोई खबर आई तो पूरा चीन सदमे में चला जाएगा। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी और महत्वपूर्ण खबर के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, लगातार दुनिया में विध्वंसक मिसाइलों को बनाए जाने की कोशिश में हर देश लगा है। सबसोनिक, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तो अब गुजरे जमाने की बातें लगने लगी है। अब दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में बहुत ही तेजी से लगी है। एक तरफ जहां हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इन मिसाइलों को हवा में ही नस्तो नाबूद करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तलाश की जा रही है। माना जाता है कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना अभी फिलहाल संभव नहीं है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त लगातार युद्ध बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों को यूक्रेन पर दागना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन की ओर से जो खुलासा किया गया, इस खुलासे से केवल रूस ही नहीं बल्कि भारत भी टेंशन में आ गया है, क्योंकि यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से उस पर हमला किया है, लेकिन उस हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कर दिया है। दरअसल यूक्रेन की वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेशचुक ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में किंजल प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों को यूक्रेन की राजधानी पर रात में हुए हमले के दौरान मार गिराया गया। यह पहली बार था जब यूक्रेन की वायुसेना ने पेट्रियट रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल किया। उधर भारत के लिए टेंशन की खबर यह है कि भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। उस मिसाइल में भी रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट किया जाएगा। अगर रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों को यूक्रेन अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से मार गिरा सकता है, तो वहीं पाकिस्तान भी अमेरिका के इसी डिफेंस सिस्टम की डील कर सकता है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को बड़े स्तर पर हथियारों की सप्लाई की गई है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के कई फाइटर जेट इस वक्त ऑपरेशनल है। उधर यह भी कहा जाता है कि अमेरिका भारत पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, इसलिए जब भी पाकिस्तान को हथियारों की जरूरत होती है तो अमेरिका फौरन ही देने की सहमति जता देता है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।